ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेव तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथाधामदाय नगररामदाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाम अपराध में हम लोग 4 अपराधों के बारे में देखे थे, पढ़ चुके हम लोग। 5वां अपराध क्या है? नाम में अर्थवाद करना ना। पहला नाम अपराध हमने देखा साधु के प्रति, जो वैष्णव है उनके प्रति निंदा। बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा जो है। थोड़ा सा वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत बैकग्राउंड में साउंड है। तो भक्ति बहुत आनंददायी है। ये इतना सुंदर सफर है कि ये यात्रा, मतलब ये जर्नी भी, डेस्टिनेशन तो है ही सुखदायी, यात्रा भी सुखदायी, बहुत ही सुंदर है। इसलिए करें सुसुखम कर्तुम अव्ययम। करते करते, जैसे और सब जो हम लोग कार्य करते हैं ना, कार्य करने के बाद फल मिलता है। कर्म कांड करेंगे, सब ये करेंगे, बाद में सब कंप्लीट सही से हुआ तब फल मिलेगा। लेकिन भक्ति ऐसी है कि करते करते इमीडिएट जो है उसका रिएक्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। करते करते ही हमको सुख की अनुभूति होती है। इतना करने में भी आनंद होता है, और फिर जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो तो आनंददायी है। लेकिन चूंकि हम छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हाँ, उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं, और थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। इसके वजह से हमारा ये जो जर्नी है बहुत ही, उसके अंदर बहुत कठिनाई होती है, बहुत दुर्गम हो जाता है, बहुत चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सुंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें। श्री उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये यात्रा शुरू करते हैं
ये जर्नी शुरू करते हैं, जैसे कहीं हमको यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो और मान लीजिए लंबी यात्रा है, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी करनी है, तो हम लोग बहुत सावधान हो जाते हैं। वहाँ पे रास्ते में क्या रहे, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, पहले से उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, है ना। और जैसे उदाहरण हम लोग देख रहे थे, एक जैसे मान लीजिए इंडिया से अमेरिका का उड़ान भरना है, वहाँ पे जाना है, इंटरनेशनल विमान चाहिए हमको वहाँ पे जाने के लिए। हाँ, विमान के अलावा, फ्लाइट के अलावा और किसी साधन से हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमको चाहिए, एक विमान क्या है, शरीर। शरीर किस चीज का, शरीर सब है, 84 लाख योनि सब शरीर है, मनुष्य का शरीर। हाँ, जब तक ये विमान नहीं मिला, फ्लाइट नहीं आपने टेकअप किया, तब तक आप उधर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर का बहुत जो है योगदान है। चाहे आप कोई भी और साधन यूज कर लीजिए, आप किसी भी हालत में नहीं जा सकते वहां। तो ये सुंदर हम लोगों को व्यवस्था मिला है। उसमें क्या कहते हैं कि जब अब जैसे छोटा मोटा इधर जाना है ना, तो हम लोग कभी कभी यहाँ पे इधर लोकल में जाना है, बेंगलोर में कहीं जाना है, आपको जहाँ पे रहते हैं लोकल में जाना है, तो इतना हम लोग चेक नहीं करते हैं गाड़ी को, उसका स्क्रू ढीला है क्या, हवा भरा है कि नहीं, पेट्रोल भरा है कि नहीं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसका सर्विसिंग का भी चिंता नहीं रहता, महीना 2 महीना थोड़ा लेट हो गया तो भी चलता है। लेकिन अगर आपको फ्लाइट से जर्नी करना है तो बहुत 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है प्रभु जी। हाँ, पहले हमको तो पहुंचना पड़ता ही है। वो जो विमान है ना, फ्लाइट जो है, टेक ऑफ करने से पहले उसका वो भी चेक करते हैं। बहुत ज्यादा चेकअप होता है, सब कुछ इंजन उसका प्रॉपर काम कर रहा है, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, सब स्क्रू सब कुछ ठीक है कि नहीं, टाइट कहीं लूज तो नहीं है। तो थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा, तो एक्सीडेंट। सोचिए, उतना चेकिंग होने के बाद, इतने लेवल्स चेकिंग होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सुनने को मिलता है कहीं कहीं कभी कभी जो फ्लाइट क्रैश हो गया जी। तो वैसे ही ये उड़ान जो हम लोगों का भरना है, कहाँ से, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की उड़ान है है ना। तो ये बहुत ही अद्भुत है। ये उड़ान भरने से पहले हमारा जो ये मिला है, ये व्हीकल मिला है, गाड़ी मिली है, फ्लाइट मिला है, इसको बढ़िया से पहले इसको स्क्रू को सेट कर लेना, चेक कर लेना, भाई ये क्लच गियर सब ब्रेक सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, उड़ान भरने से पहले। तो ये वो क्या है, वो बेसिक मिनिमम चीज है। गाड़ी चलाने से पहले वो गाड़ी को पहले चेक कर लो ठीक है कि नहीं, तब तो गाड़ी को चलाना है। उसके बाद उसके बावजूद भी जो है क्या रहता है, खतरा रहता है। तो बेसिक ये जो 4 नियम का पालन है, ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे जीवन में एटलीस्ट चेक तो कर लो। कंट्रोलिंग क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है यहाँ पे, हाँ वो क्या है, इंद्रिय के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल क्या है, वो ब्रेक है। समझ रहे हैं, जी जी प्रभु जी। हाँ, माइंड के ऊपर कंट्रोल। श्री उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई साधक ये जर्नी शुरू करता है, तो सबसे पहला चीज उसका फर्स्ट इंद्रिय के ऊपर और उसके मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, देखिए यही से पहला कह रहे हैं कि देखो भगवान, हम लोगों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या, भगवत प्रेम प्राप्त करना। हाँ, भगवान कृष्ण का जो है ना, उनको समझना है। ये ना शास्त्र का उद्देश्य क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम, वेदांत कृत वेद विदेवशः, उनको ही जानना। वेदों का यही उद्देश्य है, कृष्ण को जानना। और भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु क्या है, और भगवान जो कृष्ण है उनकी लीलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है, गोपियों के साथ जो रास लीला किया, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है, श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी की मूड में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए हैं, वो हम लोगों को देने के लिए। लेकिन वो सीखना है, तो कह रहे हैं कि जो हमारे गोस्वामी हैं, जो आचार्य हैं, उनका हमको
अनुसरण करना पड़ेगा, उन्होंने जैसा बताया है उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तब हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकते हैं और लीला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और तो कह रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला चीज ये बेसिक है, हमको क्या बनना है, गोस्वामी बनना पड़ेगा। गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा, गोस्वामी बनना पड़ेगा। गोस्वामी का मतलब क्या होता है, इंद्र गोस्वामी। हाँ, इंद्र का जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इंद्रिय क्या है, ब्रेक है। तो इस मशीन का वो ब्रेक है, ब्रेक में आपको जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें आपको पता चला इतना पावरफुल है और उसमें कोई कंट्रोलिंग सिस्टम ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है, तो क्या होगा बाबा, ठंडा हो जाएगा। हाँ, तभी तो कह रहे कि इसीलिए जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। और कह रहे हैं कि जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है आचार्यों को, तो उसके लिए ये यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। बहुत सुगम है, बहुत आनंददायी है यात्रा। भक्ति की जर्नी कैसी है, बहुत सुखदायी है, बहुत आनंददायी, आनंद देने वाली है, करते करते आनंदाम बुद्धिवर्धन। आनंदाम बुद्धिवर्धन, एकदम जो है नित्य बढ़ने वाली है। लेकिन जब तक ये सब हम लोग छोटी छोटी चीजें गलती करते हैं उसको ठीक नहीं करेंगे, जैसे गाड़ी के अंदर कोई ब्रेक सिस्टम नहीं है, स्क्रू कोई ढीला हो गया, उसका कुछ चीज जो है लूज है, कुछ आवाज कर रहा है, तो तब अब जो है आपका यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत लेके जाना, आपको जर्नी करना वो जो है कष्टकारी हो जाएगा। तो करें कि पहले इसको क्या करो, इसको ठीक करो, पहला चीज। इसलिए 4 नियम का पालन करना जरूरी है। जितना हम ये नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उतना जल्दी आत्म साक्षात कर सकते हैं, उतना जल्दी हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे। और अगर इसको नहीं पालन करते हैं, होता क्या है, जैसे ही हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, जैसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जो चेतना है उसको क्या करती जाती है, वो और ढकती जाती है, ढकती जाती है। इसलिए हमको कोशिश करना है कम से कम ये भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति का जो साधन है उसको कम करने के लिए, और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा का क्या डिमांड है, उसको उसके संपर्क में ज्यादा रहना है। उसके आत्मा का डिमांड क्या, उसको पूरा करने की ज्यादा कोशिश करना है। हमारे शरीर का क्या डिमांड है, 3 लेवल पे है ना, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर का क्या डिमांड है, भोजन है। हाँ, भोजन है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 ये चीज उसका किसका डिमांड है, शरीर का। तो जितना उसका डिमांड पूरा करेंगे तो उतना आपको क्या होगा, देहात्म बुद्धि, हाँ, उतना कवरिंग बढ़ते जाएगा, उतना आप समझेंगे कि शरीर है, आत्मा से दूरी बढ़ती जाएगी, आप अपने से बहुत दूर होते जाएंगे। और फिर उसके बाद उससे इसीलिए करें कि उसको क्या करो, रेगुलेट करो, आहार, निद्रा, भय, ये जो इसको क्या करो, रेगुलेट करो। भगवान कह रहे हैं ना कि हम लोग क्या करना चाहिए, जो भी अपना आहार विहार है क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, उसको कंट्रोल करना है। युक्त आहार विहारश्च, ये सब क्या होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। उसको रेगुलेट करते करते थोड़ा हमको जितना जरूरत है उतना ही बस। अब मजबूरी है, शरीर का डिमांड है, शरीर को चलाना है, आत्मा के साथ रखना है जोड़ के, तो उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, है ना। अभी हमारी जैसी स्थिति है। लेकिन गोस्वामी के स्टेज पे आ जाएंगे तो भोजन की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करते थे, रूप गोस्वामी, जो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, 3 दिन के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़ा सा एक कटोरी, हाँ, वो छाछ पी लेते थे बस है ना। रोज यहाँ तो 3 घंटा तो वो ये शरीर का डिमांड है। शरीर का डिमांड जितना पूरेंगे उतना हम शरीर समझेंगे कि हम शरीर है, आत्मा से दूर होते जाएंगे। तो हम ये जब तक आत्मा के स्तर पे आएंगे नहीं तो हमको आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे रेगुलेट करना, हम लोग एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं। ये इसका बॉडी थकेगी, है ना, ये भोजन का डिमांड है, भोजन देना है, पर अब धीरे धीरे उसको क्या करना है, पहले प्रसाद कोशिश करना है जितना हो उसमें 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 प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम दिया है कि सब में क्या कर दो, भगवान को मिला दो। ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंददायी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये डिमांड करना, शरीर का डिमांड ये है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसको कम करना है, रेगुलेट करना, धीरे धीरे, हाँ, नियंत्रित करना है। उसके बाद करें कि ये सूक्ष्म शरीर का क्या डिमांड है,
भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। हाँ? मन बुद्धि अहंकार भी। हाँ, मन बुद्धि अहंकार, इसका डिमांड क्या है? ये क्या मांगता है? शरीर मांगता है इसको भोजन चाहिए, हर जो है 4 घंटे 6 घंटे के बाद चाहिए ना, दिन में 3 बार है। एक ग्रास लेवल का है। अब सटल लेवल के चीज पे मन उसका क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है ना। मन का क्या है फंक्शन? थिंकिंग, फीलिंग। हाँ, वो सूक्ष्म रूप पे, सूक्ष्म लेवल पे मन का क्या है? वो अब मान सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये किसका डिमांड है? ये मन का डिमांड है। समझ रहे हैं? सूक्ष्म लेवल, वहां से हट गए। भोजन से भी अगर आपने ये सब चीजों से आपने विजय प्राप्त कर लिया, हाँ, पहले तो हम लोगों को उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। नींद के ऊपर विजय, हाँ, भोजन के ऊपर विजय, हाँ, साधारण बात है। अजीत प्रभु जी, थोड़ा आपके म्यूट कर दीजिए, इको है। तो ये साधारण नहीं है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये क्या है? गुना केस। वो विजय प्राप्त कर लिया नींद के ऊपर। हम तो सुनते थे तो हमको समझ नहीं आता था ये कैसे हो सकता है। भोजन के ऊपर हमारा सुबह 8 बजे से अगर भोजन नहीं मिला 9 बजे तो हमको रोना शुरू हो जाएगा। कि इसको रेगुलेट करके कम करना है, इसलिए क्या है, तब हम आत्मा के स्तर पे ये कैसे पता चलेगा कि आत्मा साक्षात्कार हो गया व्यक्ति? सेल्फ रियलाइज पर्सन का क्या सिम्टम क्या है? तो कह रहे कि अनमनस्य, ये जो है जितना डिमांड है, बॉडी की डिमांड है और सूक्ष्म शरीर की, ग्रास और जो है स्थूल की, अब उससे अनमनस्य हो जाता है। अब उसको मिले या चाहे नहीं मिले उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा बात? टेस्ट तो ये मिले फर्क पड़ जाता है। टेस्ट तो अलग बात है, उसमें भोजन चाहिए वो तो ठीक है। भोजन में भी हमको स्पेशल चाहिए, हाँ, प्रसाद में भी ये क्या है? स्पेशल, है ना, उसमें भी हमारा कैटेगरी है। तो करे कि अब उससे अनमनस हो जाता है। वो प्रसाद मिला, वो उसके लिए बस गाड़ी का सर्विसिंग के लिए, गाड़ी चलना है इसको ठीक ठाक, उसके लिए पेट्रोल डालना उतना है, उसको उससे मतलब नहीं। वो अलग हो गया, इस शरीर से अलग है। ये क्या मशीन समझता है? मशीन की कितनी जो है जरूरत है उसके लिए बस उसको खुराक देता है। तो अब उसका डिमांड कम हो जाएगा। कम क्या, नील हो जाएगा ऑलमोस्ट। जब इस बॉडी का डिमांड कम हो गया, सोना कम हो गया, 6 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 2 घंटा, ऐसे जो प्रभुपाद जी जितने भी बड़े संत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो ऐसे ही उनका देखे जीवन। 1 घंटा हरिदास ठाकुर 23 घंटा जब करते थे, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे जितने भी हमारे गोस्वामी हैं सबको देखिए। तो कह रहे कि उनका एक्सपेक्टेशन है हमको ये राधा कृष्ण की लीला को समझना है तो शरीर के प्लेटफॉर्म पे नहीं समझ सकते, हमको गोस्वामी बनना। गोस्वामी मतलब क्या? पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों का हमको मालिक बनना। ये नहीं कि इंद्रियां हमको जो है घुमा रही, चला रही है, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, डिमांड कर रही है और हम उसको पूरा करें, नहीं, हमको उससे ऊपर उठना है। और इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये तो बॉडी का डिमांड हो गया, उसके बाद मन का डिमांड क्या है? ये हमको संसार में जो है प्रतिष्ठा मिले, पोजीशन मिले, हाँ, लोग प्रणाम करें, हाँ, ये क्या है? मन का। तो धीरे धीरे अब उससे भी ऊपर उठना। इसको किसी चीज़ का, ये सब चीज़ का लोभ नहीं, किसी चीज़ का अब उसको कई संसार की कोई भी जो पोजीशन का प्राप्त, किसी भी सम्मान मान का इच्छा नहीं। जो अब इससे अनमनस हो गया, मिला तो भी, नहीं मिला, उल्टा गाली भी दिया तो भी, उतार दिया चढ़ा दिया, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो सिर्फ भगवान की सेवा में बस संतुष्ट है, हाँ। तो तब अब धीरे धीरे समझना कि वो अब जो है आत्म साक्षात्कार, और वो उसको अनुभव होने लगता है। वही ऐसा कर सकता है। वो इनके डिमांड से जो है अछूता रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, हलचल नहीं होगा। कितना भी उसके जीवन में ऐसा बहुत बड़ा कष्ट आ गया और बहुत खुशी की बात आ गई, तो भी वो जानता है इससे क्या लेना देना, आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिम्टम है आत्म साक्षात्कार। लो, तो आप अब ये क्या है? ये बॉडी की डिमांड थी, ये माइंड का डिमांड था, ये सूक्ष्म शरीर का डिमांड था। अब आत्मा का डिमांड, आत्मा क्या चाहता है? आत्मा सिर्फ आनंद चाहता है। आत्मा जो जीव है उसका एक ही डिमांड है, क्या है? प्रेम चाहता है, और सिर्फ उसको प्रेम चाहिए। और वो प्रेम किसके साथ है? किसके साथ प्राप्त हो सकता है? प्रेम का रिस्पांस किसके पास मिल सकता है?
मात्र भगवान के पास। और कई संसार में किसी भी जीव के साथ कहीं पे भी वो करेंगे, वो ढूंढेंगे, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब आत्मा की डिमांड क्या है, उसकी क्या नीड है, हम उसको समझ लेंगे और उसके लिए पूरा करने का प्रयास करने लगेंगे ना, अब जब हमारा जीवन बहुत सुंदर आनंददायी होने लगेगा। फिर ये यात्रा कीजिए। पहले तो ये इसलिए ये धीरे धीरे वो डिमांड, शरीर का डिमांड, हाँ, मन का डिमांड, ये सब धीरे धीरे किस लिए करें कि पहले इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल करो। इसलिए पहला ही उन्होंने 11 जो श्लोक लिखा है ना उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो पहला डाला है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम शशि। वो सब जगह प्रचार करने योग्य है। अभी इंद्रिया हमारे कंट्रोल नहीं है, समझ रहे हैं, करेगी वो जिसकी ये पूरी इंद्रिया वाचो वेगम, वाणी के ऊपर जिसका कंट्रोल हो गया, मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, क्रोध के ऊपर कंट्रोल हो गया, इनको कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, रोकना नहीं, दमन नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते हैं वाणी को। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, मुकोगे नहीं, बोलेंगे, पर इसको क्या करना है, हमको पॉजिटिव, इसको भगवान की सेवा में लगाना, सब रेगुलेट करके उनको भगवान की, सबको, हाँ, जिह्वा को, वाणी को, हाँ, सब चीज को भगवान की सेवा में लगा देंगे बस। तो क्या करें, पहले ये पहला फर्स्ट स्टेज उनका एक्सपेक्टेशन, ये यात्रा शुरू करते हो पहले ये सिस्टम ठीक कर लो अपना गाड़ी के अंदर। ये ब्रेक है, ब्रेक कंट्रोलर जो है आपका, गियर है, क्लच है, सब ठीक करो। अब उसके बाद उड़ान भरो। तो अब उड़ान भरेंगे ना, अब उसके बाद क्या होता है, रनवे होता है है ना। पहले आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा ना, रनवे एयरपोर्ट तक, उसको रनवे हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें क्या था, ये जो गाइड करते हैं आचार्य, जो गाइड करते हैं ना, वो हमको दायरा बताता है, ये इस दायरे में ही रहना, इस दायरे से बाहर मत निकलो। बाहर निकलोगे तो तुम्हारी गाड़ी उड़ान ही नहीं भर पाएगी। इसलिए स्ट्रिक्टली करे। बाद में लास्ट लाइन कहते हैं ना कि स्ट्रिक्टली जो फॉलो करेगा ना, उतना उसका जीवन सुगम हो जाएगा, उतना आसानी से वो भक्ति को कर सकता है, उसमें आनंद प्राप्त होगा उसको। नहीं तो शरीर के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो क्या होता है, अभी गाड़ी थोड़ी देर ट्रैक पे चली, हाँ, रनवे पे चला रहे, फिर थोड़ी देर बाद क्या कर दिया हमने, उतार दिया रनवे से, नीचे लेके चले गए। उड़ नहीं पाएगा। ये क्यों करता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया ही कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए गाड़ी का वो बैलेंसिंग ही ठीक नहीं है, आपने जो हैंडल डाला है इधर डाल रहे हैं और लेके जा रहा है कहीं और, समझ रहे हैं, सीधा स्ट्रेट रनवे पे चल ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, फिर जर्नी बहुत विलंब हो जाता है, लेट हो जाता है और बहुत दुखदायी हो जाती है। तो ये सब स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हम जर्नी अपनी इसको यात्रा सुखमय हो, आनंदमय हो, और हम आनंद में इसमें आगे चलते जाएं और कम समय में वहां पे पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप ये सब हम लोग को सावधान हो जाना है। तो इसलिए उसमें सबसे जो खतरनाक जो होता है ना, बीच में जो एक्सीडेंट का सिस्टम है, चांस है, कह रहे हैं कि ये है, ये अपराध सबसे बड़ा जो खतरनाक है, खतरा है हमारे जीवन में, इस यात्रा में, ये जर्नी में, जो हम यहाँ से उड़ान भर रहे हैं, ये बोल सकते हैं हम पाता है ना रास्ते में, हम पाइए, ये बहुत खतरनाक है, खाई है एक ही बात, ऐसा जिसको पता ही नहीं है तो सीधे गर्त में चला जाएगा, नीचे कहाँ से उड़ान भरा नीचे लेके आ जाएगा, इतना खतरनाक है। तो इसलिए सतर्क आचार्य जो जानते हैं, इस रास्ते से गए हुए, उनको पता है कि ये जो रास्ते में चलोगे, यहाँ खाई है, यहाँ हम्प है ना, बम्प है, इसको सावधान हो जाना वहाँ पे। तो ये सब जितने जो 10 नाम अपराध है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, ऐसा उन्होंने समझाया। तो हम लोग इसको बहुत केयरफुल रहना है, इसको ध्यान देना है जब हम चलते हैं, तो ये गड़बड़ ना हो जाए, सतर्क रहना है। इसके लिए हमको सतर्क रहना, हमेशा अलर्ट रहना और प्रार्थना करना है कि हमसे ये फिर कभी भी ऐसा गलती, नाम के प्रति अपराध नहीं हो। तो नाम में अर्थवाद, पहला हमने देखा साधु निंदा, साधु के प्रति कभी, भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति कभी उनका गलत नहीं बात नहीं करना। वैसे तो महाप्रभु का तो एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी जीव के प्रति निंदा नहीं करना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना। सबके अंदर बुराई, हमारे अंदर ही बुराई है नहीं,
हमारे अंदर इतनी गंदगी है नहीं, दूसरे के अंदर हम क्यों देखें। गुरु महाराज लेकिन का प्रभु जी सब याद रहता है, लेकिन बात करते करते सब हाँ हो ही जाता हाँ है सब हाँ चीज। हाँ हाँ, आदत आदत हम लोगों का ना संस्कार इतना गंदा है, संस्कार गंदा है तो वो होता नहीं। और दूसरा चीज क्या होता है ना कि ऐसे लोगों का अगर संग करेंगे जिनके अंदर प्रवृत्ति है ऐसा करने का, तो वहां से फिर आपको फंसना पड़ेगा, उसमें सुनना पड़ेगा। और ये बहुत ही डेंजरस है, इतना डेंजरस है, कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव का निंदा हो रहा है या भगवान के निंदा अगर कर रहे हैं, तो वो अगर कोई कर रहा है तो उसका जीव काट देना चाहिए, जीवा काट देना। अगर नहीं समर्थ हो, नहीं काट सकते हो, हाँ, तो करें कि अपने ही मर जाओ, अपना ही जान दे दो, अपने को मार दो। नहीं, वो भी नहीं कर सकते हो, मतलब आत्महत्या कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो क्या कहते हैं, वो स्थान से हट जाओ। तो ये जो क्या होता है संस्कार, पीछे का संस्कार है ना। या फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, कभी ऐसा सरकमस्टांसेस ऐसा बन जाता है, ऐसे संग में चले जाएंगे जहां उनका ऐसा है, तो वहां पे सुनने को मिलता है। वो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए इसके लिए, बहुत ही डेंजरस है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में हम लोग, सब लोग हॉस्पिटल में है। जनरली क्या कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप तो टेंपल में आ गए तो बहुत बहुत अच्छा है, सब बड़े बड़े भक्त हैं, अच्छे हैं, वो सब सही है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये इंस्टीट्यूशन एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब प्रकार के लोग हैं। कोई बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर है, कोई जो है उसके साथ असिस्टेंट डॉक्टर है, कोई मरीज है, तो सब लोग गए हैं वहां पे क्या, अपना अपना रोग लेकर के गए ठीक करने के लिए। सबके पास में रोग है? अगर बगल वाला, हम जहाँ पे एडमिट है, मान लीजिए उसके बगल वाले जो है उसको छींक आती है, वो जो है दिन भर जो है खांसी आती है, वो खांसता है जोर जोर से, और हमारे पास में मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है, और मैं उसको कहूँ क्या है तुम जो है यहाँ पे बार बार जो है खांसते रहते हो, तो ठीक बात है। मर जाएगा। हमारा खुद ही हालत खराब है, तो हमारा क्या करना चाहिए भैया, ठीक ठाक से ढूंढना चाहिए कौन है एक्सपर्ट डॉक्टर, ये हार्ट का जो है उससे ठीक करें, और अब हॉस्पिटल से बाहर निकले। कुछ हो सकता है, उसका मदद करना है तो हम कर सकते हैं, उसके बारे में क्यों ऐसा बोलना हो। हमारे ही पास में इतना सारा बड़ा रोग है, इतना सारा गंदगी है, तो पहले हम अपना गंदगी ठीक करें, है ना। और जाएं, हम लोग जब टेंपल जाते हैं, ऐसे भक्तों के संग करते हैं, तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको ढूंढना है। मरीज के पास में ही चले जाएंगे तो थोड़ा और हो सकता है उनका भी इन्फेक्शन लेके आ जाएंगे, इन्फेक्टेड है, बढ़ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है कि हॉस्पिटल में कहाँ किसका संग कर रहे हैं, कहाँ पे कौन से एरिया में चले गए, तो सतर्क रहना, थोड़ा ध्यान देना है। जो लोग जो डॉक्टर हैं, असिस्टेंट डॉक्टर हैं, थोड़ा उनका संग करना, न कि जाके हम जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो मरीज ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड जोन में नहीं जाना है, वहां से थोड़ा हाँ, उधर जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाए। तो बचा के रखना है, जब तक हमारे पास में इम्यून पावर ठीक नहीं है। हम उनका कल्याण करने का भावना होना चाहिए, उनको हम सेवा करें, उनको थोड़ा ठीक करने का, लेकिन देख करके अपना कि हम कर पाएंगे, या पता चला कि हम भी साइड में हम भी आ गए उनके बेड में, हैं। तो इसका सतर्कता, तो इसलिए आचार्य ने सब बताया, जब इस रास्ते पे चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, उसको अपना थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो पहला बताया कि भक्तों का निंदा नहीं, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके चरणों से ही हमको सब कुछ प्राप्त होने वाला। फिर उनके बारे में कुछ गलत बोल देंगे तो कैसे भगवान स्वीकार करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला जो है साधु निंदा, दूसरा क्या बताया, भगवान का जो नाम है और अन्य देवी देवताओं का नाम है, उसको कहते हैं कि समान नहीं समझना चाहिए। अगर जो समान समझता है तो वो भी एक प्रकार का नाम के प्रति हम अपराध कर रहे हैं। भगवान का नाम साधारण नहीं है। और तीसरा गुरु अवज्ञा, गुरु ने जो कहा उनकी बात को हम लोगों को बहुत ध्यान से, सतर्कता से पालन करना है। सबसे बड़ा जो है अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु के बिना प्रसन्न किया करें, हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात
न गति कहीं कोई गति नहीं है। कुछ भी कर लो, बड़ा से बड़ा प्रचार कर लो, सेंटर खोल लो, टेम्पल खोल लो, हाँ, हजारों फॉलोअर बना लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं हो रहा। वाचो वेगम है वो, बहुत बढ़िया कथा तो कर रहे हैं, ठीक है, पर उससे अगर हमारे गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा उनका। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सूक्ष्म है ये सब बातें। तो गुरु को कोशिश करना है खुश करने के, जो भी कार्य कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए, बस। गुरु प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। बस गुरु के लिए हमको जीना, तो कोशिश ध्यान देना है कि गुरु ने जो हम बताए हैं, जो कहा है, उनको हमको आगे का पालन करना। और फिर हम लोग देख रहे हैं नाम के प्रति अर्थ, हाँ, नाम का शास्त्र का हम लोग देखा, शास्त्र का निंदा, शास्त्र के विधि हम लोग पिछली बार देखे थे कि शास्त्र का भी निंदा नहीं करना। हाँ, भगवान की वाणी है वो। दो ही चीज है इस भौतिक जगत से हमको तारने वाले, निकालने वाले, हैं। बहुत सुंदर उदाहरण कृष्णानंद प्रभु जी बता रहे थे कि ये शास्त्र अगर नहीं है ना, और साधु नहीं है दो, तो जीव का इस संसार से निकलना संभव नहीं है। ये भौतिक जगत से वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा, आध्यात्मिक जगत में कभी उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, निकल नहीं सकता, माया उसको छोड़ती नहीं कभी। दो चीज बहुत ही भगवान ने खास दिया है, बहुत बड़ा वरदान दिया है जीवों को, एक शास्त्र और एक जो अपने भक्तों को भेजा, साधु को। ये बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे थे कि एक बार न्यूज सुना थे, ऐसा उदाहरण हम लोग ना अगर सुनते हैं ना, तो इसको बार बार हमको बोलना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसको सुनाना भी चाहिए, ताकि वो हमारे हृदय में फिक्स हो जाए। बहुत ही पावरफुल उदाहरण था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं सुना हूँ ना, जब से मैं उसको बोल ही रहा हूँ, बोलता ही हूँ, जिसको मिलता हूँ ना उसको सुनाता हूँ। तो क्या करे कि एक बार खबर मिला, न्यूज़ में आया था कि एक व्यक्ति ऐसे बाहर विदेश जो कंपनी है कोई, उन्होंने ऐसा ऑफर दिया, हाँ, बहुत जो काम कर रहा है वो, जो जिस फील्ड में है उसका, उसमें कई गुना करके उसको ऑफर मिला था। उसको वो गया यहाँ से, इंडिया से गया वहाँ पे काम करने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पे काम करने के लिए गया, उसका क्या किया, उसके जितना भी वो उसका डॉक्यूमेंट है, उसका सर्टिफिकेट है, सब उसका जो वीजा है, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड, सब कुछ उन्होंने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, ले लिया। और उसका जो काम था वो न करा करके अब जो है उससे उल्टे सीधा काम कराने लगे, गंदे काम कराने लगे, और टार्चर करने, उसको हरास करने लगे। अब उसका ले लिया, आईडी ले लिया, उसका पासपोर्ट ले लिया, तो अब वो क्या है, अब तो मजबूर हो गया, जा ही नहीं सकता, वापस नहीं जा सकता है ना। तो ये खबर कैसे कैसे करके, ये हमारा उस समय करें कि सुषमा स्वराज थी, विदेश मंत्री थे, उनको पता चला, तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया यहाँ से, सरकार से, वहाँ के सरकार से बात कराया, हाँ, और ऐसा बोला ऐसा चल रहा है, उसको आप जो है रिहा कीजिए, छोड़िए उसको, ऐसा कर रहे हैं आपके यहाँ पे, ऐसा चल रहा है। तो वहाँ से जब प्रेशर गया इनके पास में, वहाँ के सरकार से बात किया, तो तब जा कर के धीरे धीरे वो उसका जो कुछ भी है, आईडी, पासपोर्ट, जो भी उसका वीज़ा है, वो सब उसको वापस किए, उसका सर्टिफिकेट, और तब वो वहाँ से छूट करके यहाँ पे आया। तो ये वही माया का यही काम है, माया प्रलोभन देती है, यहाँ पे आओ, बहुत मज़ा है, मज़ा करो। और जैसे ही जीव यहाँ पे आता है, क्या होता है, जैसे ही उसके संपर्क में आया, पहला काम करती है, क्या करती है वो, हमारा सब आईडी पहले छीन लेती है ना, आईडी चुरा लेती है। हमारा आईडी क्या है, हमारा पहचान क्या है, नित्यदास। नित्यदास, हम आत्मा है। लेकिन जैसे ही आए, क्या कर दे, कवरिंग कर दिया, अहंकार डाल दिया, फाल्स ईगो, हम क्या है, शरीर है, आईडी खत्म हमारा। पहला काम आवरणात्मिक,
दो काम है माया का, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका से क्या कर देती है, हमारा जो स्वरूप है उसको ढक देती है, कवर कर दिया, ढक दिया। अब और दूसरा क्या करती है, उसको मार देती है, लात से मारती है। प्रक्षेपात्मिका का मतलब उसको धकेल देती है, किसके लिए, दूसरे चीज में। अब उसको कुत्ता, बिल्ली, शरीर, आदमी का, मनुष्य, कौन सा शरीर में, अब उसको बता देती है कि अब तुम शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो। पहला उसका आईडी ले लिया, छीन लिया उसका पहचान, और दूसरा उसको धक्का मार देती है, जाओ तुम अब तो ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गया, बड़ा विद्वान हो गए, ऐसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो उसको दूसरे उसके पहचान उसका डाल देती है, उसमें निवेश कर देती है। ये काम है। और फिर उसको हरास करती है, फिर उसको काम करवाती है, यहाँ पे काम करो, और उसको कुछ मिलते देती नहीं, जैसे वहां पे वो कर रहे थे। तो जीव का कभी यहां से निकलने का चांस ही नहीं, निकल ही नहीं सकता है। उसका क्या क्या है सोल्यूशन, क्या है, जब तक कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत का कोई नहीं हो, वहां से अप्रोच नहीं आता है, माया को जो फोन नहीं आता है, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं यहाँ से। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, इस कंट्री में, हमारा जो कंट्री, देश में जो जो राजधानी है दिल्ली में, बहुत सारे अलग अलग एम्बेसी है, अलग अलग कंट्री के रहते हैं वहाँ पे, हाँ, एम्बेसडर। वैसे ही गोलोक वृंदावन के भी यहाँ पे एम्बेसी है, एम्बेसडर है। वो क्या एम्बेसी क्या है, ये इस्कॉन टेम्पल है। और एम्बेसडर कौन है, प्रभुपाद जी, ठीक है, वहां से आए हैं। और हम लोग उनके पास में रिकमेंडेशन करेंगे, ऐसा उनका जो बात का पालन करेंगे, तो क्या वो हमको रिकमेंडेशन कर देंगे, हाँ रजिस्टर करके, भाई इसको अब छोड़ दो माया देवी, तो तब वो छोड़ देंगे। जब तक पावरफुल जो है उनके पास में फोन नहीं जाएगा ना, रिकमेंडेशन नहीं जाएगा, हम यहाँ से निकलने वाले, माया देवी छोड़ेंगे नहीं इतने आसानी से। तो भगवान का आया, भगवान के जो भक्तों का आएगा रिकमेंडेशन ना, वहां का व्यक्ति होना चाहिए, वहां से कॉल आना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक जगत का जब तक अगर कोई दूत नहीं है, राजदूत नहीं है ना, तब तक यहाँ से छोड़ने वाले नहीं, वहां का कॉल आना चाहिए तभी। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे प्रभुपाद जी की हम लोगों के पास, उनके संपर्क में आए हैं। हम लोगों को सीरियसली लेना चाहिए इसको, नहीं तो यहाँ से निकलना संभव नहीं। और ये दूसरा, एक साधु भेजे भगवान ने वहां से, और एक शास्त्र भेजा। ये अद्भुत चीज है। जब तक ये दोनों के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ से निकलना संभव नहीं है। तब जब ऐसे गुरु के, इनके जब आचार्य की बात को हम लोग सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनको पालन करने लगेंगे, तो वापस हमारा आईडी मिल जाएगा, माया देवी आईडी दे देंगे, हमको पता चल जाएगी मैं आत्मा, वही आत्म साक्षात्कार है। तब वो अन्य मनुष्य हो जाएगा। ये जो मन का डिमांड है, ये माँ पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, ये सब, और जो शरीर का डिमांड है, है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अब उससे क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, और वो पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नाम में अर्थवाद। नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ऐसा कभी कभी सोचते हैं ना कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, एक नाम सब पाप को खत्म कर देता है। इतना करोड़ों जन्म का जो पाप अभी हम करेंगे, किया है, वो आगे करेंगे, वो सब खत्म हो गए एक नाम से। क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं है क्या, ऐसा नहीं लगता है क्या? तो इसको क्या कहते हैं, ऐसा समझ लिया अगर, तो क्या होगा, ये नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। आप लोगों को विश्वास है मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है। समझ में आ रहा है? एक नाम, अब तक जितना पाप किया अभी इस जन्म में, और आगे कितने जन्म में करेंगे, एक नाम वो काफी है। काफी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। एक नाम से अगर वो पाप को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, और नाम की बहुत इंसल्ट है। कैसे? जैसे मान लीजिए परमाणु बम लेके आए और घर में उसको मच्छर को मार रहे हैं या काकरोच को मार रहे हैं, तो क्या होगा, इंसल्ट नहीं हुआ क्या? है, एटम बम लेकर के आए, फायरिंग कर, किसको मार रहे हैं? चूहे को। हाँ, समझ रहे हैं? वैसे ही नाम का ये सब साइड इफेक्ट है। हाँ, ऐसे ही छोड़ देंगे, आवाज से वैसे मर जाएंगे। नहीं, तो नाम का ये साइड इफेक्ट है।
नाम को इस भौतिक कोई भी चीज से अगर उसको प्राप्त करने के लिए अगर उसको तुलना कर रहे हैं तो उसके प्रति अपराध है। तुलना नहीं किया जा सकता है। नाम मतलब अद्भुत है। नाम भगवान है स्वयं। भगवान को और किसी चीज से यहाँ पे इस भौतिक चीज से तुलना करते हैं तो उनका क्या है? अपमान है, अवहेलना है उनका। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि एक नाम के बारे में जो कुछ भी बताया गया शास्त्र में वो क्या है? सब सत्य है। हमारे बुद्धि में भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना? अगर ऐसा बुद्धि में आता है तो इसको कह रहे हैं कि ये नाम के प्रति अपराध है। जय गौर गदाधर श्री राधा माधव, जय गौर लीलास्थली जाह्नवी वैष्णव। तो गौर गदाधर को प्रणाम कर रहे हैं, राधा माधव को प्रणाम कर रहे हैं। जय गौर लीला स्थली, जहाँ पे महाप्रभु ने लीला किया उन स्थलियों को प्रणाम कर रहे हैं। जाह्नवी वैष्णव, हाँ, जाह्नवी माता को प्रणाम कर रहे हैं और सब वैष्णव जन को प्रणाम कर रहे हैं। हरिनामे अर्थवाद कल्पना चिंतन, पंचम अपराध प्रभु श्री सच्चिनंदन। सच्चिनंदन जो है भगवान महाप्रभु को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हरिनाम के प्रति जो अर्थवाद करता है, हरिनाम में जो है ऐसा अलग अलग अपने मन से अर्थ निकालता है उसका, और कह रहे हैं कि कल्पना अगर सोचता है, हरिनाम की जो महिमा को बताया गया है उसको कल्पना चिंतन करता है, सोचता है कि ये क्या है? काल्पनिक है, तो यह पंचम अपराध है, नाम के प्रति पांचवा अपराध। स्मृति कहे हेलाय श्रद्धाय नाम लय, कृष्ण तारे कृपा करी है न सदय। तो कहते स्मृतियां कहती हैं, श्रुति और स्मृति, हाँ, शास्त्र वेद शास्त्र है, पुराण है आदि, ये सब क्या कहते हैं? हेलाय श्रद्धाय नाम लय, कृष्ण तारे कृपा करे है न सदय। करे कि हमेशा भगवान का चाहे श्रद्धा से नाम लो चाहे बिना श्रद्धा से नाम लो, हाँ, किसी भी तरह से अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण का नाम हमेशा कल्याण ही करने वाले। भगवान बहुत दयालु हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। नामे सदृश नाम ज्ञान नाही का निर्मल, नाम के समान कोई भी ऐसा ज्ञान जो है निर्मल नहीं है, इतना पवित्र करने वाला नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन नाम है हमारे हृदय को निर्मल करना, और कोई भी उसके समान साधन नहीं। नामेर सदृश व्रत नाही का प्रबल, और नाम के समान कोई व्रत जो है पावरफुल नहीं। नामेर सदृश ध्यान नाही ए जगत, इस संसार में कोई भी नाम के समान कोई ध्यान नहीं। सबसे अद्भुत साधन ध्यान का नाम है, सबसे पावरफुल जो है ध्यान का साधन नाम है। जब नाम करते हैं ना तो नाम को अपने मस्तक पटल पे देखना चाहिए, लिखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्भुत जो है मेडिटेशन है, बहुत जल्दी हमारा मन क्या हो जाएगा? लग जाएगा, उस पर टिक जाएगा बहुत जल्दी। सही से, ध्यान से, आराम से, हाँ, कंसंट्रेट करके उसके नाम के ऊपर फोकस करके उसको देखना है, मस्तक पटल के ऊपर देखना है, उसको लिख रहे हैं और साथ साथ सुनना है, दोनों काम कर रहे हैं। तब बहुत बहुत जल्दी हम लोग इसमें आगे, और तो बहुत जल्दी हम लोग रियलाइज हो सकते हैं, सेल्फ रियलाइज। नामेरे सदृश फल नाही कोन मते, और नाम के समान और किसी भी प्रकार कोई भी दर्शन फिलॉसफी नहीं, कोई मत नहीं। नामेरे सदृश त्याग कोन रूप न है, नामेरे सदृश सम कबू नहीं है। करे कि नाम के समान और कोई भी त्याग कोई तपस्या नहीं। किसी भी चीज की नाम से तुलना नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बताया ना। भगवान नाम और नामी में भेद नहीं है, ये एक एक करके ऐसे तोड़ के बता रहे। संक्षेप में अगर इसको एक चार उसका सार समझे तो नाम का किसी भी चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। बस नामेरे सदृश पुण्य ना ही ये संसार है, नाम के समान जो पुण्य है ना इस संसार में और दूसरा नहीं। पुण्य भी करना है तो करे कि नाम में वो शक्ति है, सब कुछ है।
नाम से हम वो सब संसार में जो पुण्य है नहीं प्राप्त करेंगे, वो नाम के द्वारा प्राप्त करें। और जो कर्मकांड करते हैं ना, सो उससे भी पुण्य मिलता है, और जो भक्ति करते हैं उससे भी पुण्य मिलता है। दोनों में क्या अंतर है? जब कर्मकांड करके करेंगे ना, और जो पुण्य मिलता है, पुण्य ज्यादा होगा तो हम लोग स्वर्ग लोक जाएंगे, और स्वर्ग लोक में खूब भोग करते हैं। और जब भोग क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना। और वो जब भोग करेंगे, और जब पुण्य जब क्षीण होगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो नाम के द्वारा जो भक्ति का जो पुण्य होता है, उससे क्या होगा, वो छीन नहीं होता है। वो क्या करेगा, भोग करेगा, भोग करने के बाद अब उसी से उसको प्रेरणा आती है। भोग कर लिया तो उसको पता चलेगा कि अब भोग से संतुष्टि तो होने वाली नहीं, भोग से कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये समझना जरूरी है। कभी भी किसी भी स्थिति में भोग से, हाँ, भोग से संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? इस संसार में सुख है ही नहीं। नहीं, बढ़ते जाता है, नहीं होता, बढ़ते जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, सुख ढूंढ रहे ना, सुख है ही नहीं ना। एक कहानी बता रहे थे प्रभु जी ना, बता रहे थे कि जैसे एक कौवा है, एक बार क्या हुआ, रानी गई थी स्नान करने के लिए, और वो अपना हार जो है बाहर रख करके गई, कपड़े बाहर रख करके, और तब तक बाहर जब तक आई तब तक हार जो लेकर के कोई एक चिड़िया उड़ गया, और उड़ करके क्या कर दिया, वो किसी जा करके पेड़ के ऊपर रख दिया। और यहाँ पे राजा ने सब वो गई, रानी की बोली मेरा हार तो गुम हो गया, बहुत उदास हो गई। तो राजा पूछे क्या बात है, बताया कि हमारा हार चोरी हो गया। तो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया, पूरा घोषणा कर दिया राज्य में कि जो भी ये हार को मिलेगा जिसको, मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। तो ऐसे कुछ व्यक्ति थे, उनको वो जहाँ पेड़ पे जो रखा हुआ था वो चिड़िया, उसके नीचे जो है कुछ नाली जा रहा था, हाँ, नाली। तो वो लोग जब जा रहे थे, उनको दिखा, वो हार दिखा, तो उधर वो लोग जो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जब उसके अंदर, नाली के अंदर ढूंढते थे तो क्या होता था, गंदा हो जाता था, तो फिर दिखता नहीं था। फिर जब वो बाहर आ जाते थे, कुछ देर बाद पानी जाता था तो साफ हो जाता, फिर से दिखने लगता था। समझ रहे? तो ऐसा खबर पहुंच गया सब जगह कि भाई ये यहाँ पे है, पर लोग कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए, पर वो मिल ही नहीं रहा है ना। तो राजा के पास खबर गई, वो लोग आए, देखे, तो फिर उसके साथ बहुत सारे ऐसे बहुत बुद्धिमान उनके मंत्री और सब लोग भी गए। तो तब वहां पे उन लोगों ने देखा कि ये भाई ये तो ओरिजिनल उधर नहीं है, ओरिजिनल कहीं हाँ ऊपर है। तो इस संसार में सुख है ही नहीं, छाया है। छाया को हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास, परछाई में हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सुख कहीं और, इसलिए भगवान कर रहे हैं ना, दुखालय में दुख है, सुख तो हमारे पास में है। आओ वैकुंठ में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, सुख है, वहां पे है ओरिजिनल सुख। गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, क्या नाले के अंदर ढूंढ, परछाई में ढूंढ रहे हो उसको, है वो कहीं और। तो सुख है ही नहीं यहाँ पे, पहले ये समझना है संसार में। तब हम यहाँ से हटेंगे, जो है ये सुख ढूंढना बंद करेंगे इसे, क्योंकि पहले जान लेना कि सुख है ही नहीं संसार, हमको पता ही नहीं सुख नहीं है, तो गुजर रहा है। हाँ, और यहाँ पे हम ढूंढेगा भाई, ये गलत जगह पे ढूंढ रहे। तो करें, तो वहां पे क्या होता है, अब ये भक्ति का ये पावर है कि फिर अब वहां से वो सुख ढूंढा, सुख लिया, और फिर वहां से क्या होता है, वो अपग्रेड होता है, आगे जाएगा। ये शक्ति है, नीचे नहीं जाता है, भक्ति की ये शक्ति है। तो नामेर सदृश त्याग कौन रूप न है, ये हो गया ना, नाम सदृश कबू नहीं है। हाँ, नाम के समान और कुछ भी नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, नाम के समान कोई गति नहीं है ना। नामेर सदृश गति ना देखी विचारे, कितना सब कुछ विचार करने के बाद किसको नाम के समान कोई अब दूसरा गति नहीं, अंतिम लक्ष्य और कुछ नहीं, नाम ही अंतिम लक्ष्य। नाम ही परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम से उच्च गति और कुछ दूसरा नहीं, नाम ही जो है परम गति है। अभी भी हम लोग नाम कर रहे हैं, अंत भी एक इतना अद्भुत है ना,
इस भौतिक जगत में हम जो साधन पकड़ के जाते हैं, ट्रेन से छोड़ देते हैं ना जब हमारा गंतव्य पहुंच जाता है, जी लेकिन ये कैसा है, जर्नी भी नाम है, साधन, और उसका अंतिम लक्ष्य भी नाम है। पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं कि हमने नाम को हटा दिया, छोड़ दिया, नहीं, नाम ही को हमको प्राप्त करना, नाम ही हमको करना। नामे जो है, नाम ही परम शांति। नाम क्या है? सबसे परम शांति है। सोचिए, नाम हम लोग कर रहे हैं, साधारण धन नहीं है, हमको परम शांति जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं वो सब प्राप्त नाम के अंदर है, वो प्राप्त हो जाएगा। नाम उच्च स्थिति, सबसे जो परम धाम कि हमको उसके अंदर सब कुछ निहित है, नाम के अंदर सब। नाम ही परम भक्ति। देखिए, श्रेष्ठ भक्ति, सभी जो भक्ति है ना 64 अंक को बताया, उसमें से सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? नाम है। नाम शुद्ध मति। नाम ही परम प्रीति। देखिए, नाम में जो है प्रेम हमको प्राप्त हो जाएगा, नाम से। नाम परा स्मृति, और यही सबसे बड़ा चिंतन का है, नाम ही। नाम ही कारण तत्व, नाम सर्व प्रभु है, सबके प्रभु ये नाम ही है, और नाम ही सबके कारण है, कारण तत्व। परम आराध्य नाम गुरु रूपे विभु। और इस तरह से भगवान ने कृपा करके हम लोगों को नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लिए, नाम दिए हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोग को बहुत सावधानी से नाम का सेवन करना चाहिए, नाम को लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। सबसे सरल साधन, सभी जितने जो भक्ति के अंग हैं उसमें से सबसे सरल जो है साधन। देखिए, और सब भी साधन दिया है, जैसे भागवत श्रवण है, मथुरावास है, और 5 मुख्य है प्रभु जी। हाँ, 5 प्रमुख जो बताया है उसमें आपका डीटी वर्शिप है ना, हाँ, अर्च विग्रह है ना, और साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति रस, श्रद्धया सेवन, ये 5 चीज। लेकिन इसमें से और सब जितने भी है ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपके पास में योग्यता चाहिए। आपको किसी को धाम में रहने के लिए कितना सोचना पड़ता है ना जाने के लिए, डीटी वर्शिप के लिए आपको लक्ष्मी चाहिए, हाँ, योग्यता चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, कुछ न कुछ योग्यता चाहिए आपको। सुनने के लिए भी, श्रवण करने के लिए आपके पास बुद्धि चाहिए, पढ़ने के लिए शास्त्र को। लेकिन नाम ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार है, पढ़ा जो पैसा धनी है, गरीब है, क्या है, किस परिस्थिति में कैसा है, कभी भी नाम लिया जाता है। इतना सुलभ दिया, कोई उसके लिए नियम कानून नहीं, आप स्नान किए नहीं स्नान किए। लेकिन डीटी वर्शिप के लिए इतना सारा रूल्स रेगुलेशन है। जी जी, ये बहुत अद्भुत चीज दिया भगवान ने, और उसमें सबसे कुछ भी उसके साथ प्रीरिक्विजिट नहीं रखा। हाँ, नहीं ये आपके पास में एक क्वालिटी है, नहीं कोई गुण, कोई किसी चीज के, बस एक ही चीज मांगा है नाम के लिए, क्या? श्रद्धा। हाँ, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, वही अधिकारी है इसका अधिकार, ये उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सहस्त्र विष्णु नामेर तुल्य है एक राम नाम। अब देखिए, नाम में भी बता दिए 1000 विष्णु का नाम, और कह रहे कि है एक राम नाम। एक बार राम का नाम लिया तो 1000 विष्णु का नाम के बराबर हो गया। 3 राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। एक बार कृष्ण नाम लिया तो 3 बार राम नाम के बराबर। मतलब एक बार कृष्ण नाम लिए तो हम लोग 3000 विष्णु का नाम ले लिए, उसका फल मिल जाए। एक आता है ना, कौन सा पद्म पुराण में, कहाँ पे वो शिव जी बताते हैं ना, पार्वती जी को कहते हैं कि आप आओ साथ में, हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। और क्या करती हैं पार्वती जी? हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम करती हैं, पाठ भागवतम में है ना। तो बहुत समय लग रहा था, तो क्या कर रही हो? तो बोल रहे कि अभी तो हमारा पाठ चल रहा है, मैं खत्म नहीं, मेरा व्रत है, मैं पहले जब तक भगवान का नाम, विष्णु का नाम नहीं लेती हूँ तब तक मैं कुछ लेती नहीं हूँ। तो बोला ठीक है, क्या कहते हैं? राम राम रामेति रामे मनोरमे, हाँ, राम नाम ततुल्यम सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान। ये 1000 जो नाम जो विष्णु का ले रही हो, ये राम का नाम एक बार लो, बस क्या है, 1000 बार विष्णु के नाम के बराबर। आओ नाम लो और हमारे साथ जो है
प्रसाद लो। हो गया, 1 मिनट में हो गया। और वही राम नाम लेते रहते हैं शिव जी, जी है ना। श्रुति गण नामेर महात्म्य सदा गाय। तो श्रुतियां सभी नाम की महात्मा जो है गाती हैं, बताती हैं। हाँ, सभी श्रुति जितने भी वेद पुराण हैं सब नाम की महिमा को गाते हैं। नामे का चिद तत्व बलि जगते जाना है। और ये क्या है, इस भौतिक जगत में ये और सुंदर बात बताया भगवान ने। साधु को भेजा, शास्त्र को भेजा, और एक सबसे सुंदर बात ये दे दिया, इस संसार में दो ही चीज जो है चिद वस्तु है, एक तो आत्मा और एक भगवान का नाम। बाकी जड़ है, सब जड़ है। इसलिए उनके संपर्क में आ जाएगा जीव नाम के द्वारा, तो इस जगत से बाहर निकल जाएगा, पार हो जाएगा। नाम क्या है? चिद वस्तु है, उसके अंदर भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए नाम को। ठीक है। नेक्स्ट, श्रुति स्मृति प्रदर्शित नामे रहे फल। तो सभी जितने भी श्रुतियां हैं, स्मृति हैं, सभी ये नाम के जो फल को बताती हैं। ताहे अर्थवाद करे पाषंड प्रबल। तो अगर उसके बाद भी अगर कोई, ये सब शास्त्रों में सुनने के बावजूद भी ये सब बताती हैं, और उसके बावजूद भी अब उसमें कोई अर्थवाद करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ, ये सब सिर्फ जो है बढ़ा चढ़ा के बोला गया है नाम की महिमा को, हम लोगों को नाम जपाने के लिए, न जप करने के लिए ऐसा ऐसा कहा गया है। तो ऐसा अगर कोई कहता है तो कह रहे हैं कि पाषंड प्रबल, पाषंडी है वो, अपराधी है, नाम के प्रति सबसे बड़ा अपराधी, अगर ऐसा कोई अर्थवाद करता है। हरि नाम में अर्थवाद जे अधम करे, तो अधम है वो जो अगर इस हरि नाम में अर्थवाद करता है। से पापिष्ट नरक के तब पची पची मरे। और ऐसा जो पाषंडी है, ऐसा जो अपराधी है, वो नरक में जो है ऐसा अनेक बार ऐसा कष्ट भोगता है और मरता है नरक में जाके। ये बोले नामेर फल श्रुति सत्य नहीं। ऐसा कोई कहता है कि ये नाम की जो फलश्रुतियाँ जो शास्त्र में बताई गई हैं, वेदों में बताई, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। नाम रुचि दीते मात्र तत फल कय। शास्त्रेर तात्पर्य आर जीव हित अहित से अधम नहीं जाने बुझे विपरीत। तो कह रहे कि वो व्यक्ति जो क्या अधम है, इसलिए वो नहीं जानता है अपना हित और अहित नहीं जानता है कि क्या हमारा हित है, किसमें हित है, किसमें अहित है। ऐसे लोग ही क्या करते हैं, इनका नाम के प्रति रुचि नहीं आती है। नाम के प्रति, हरि नाम का इतना महत्व दिया है शास्त्रों में बताया है, फिर भी वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। और इसलिए क्या होता है, उनको पता नहीं है कि हमारा इसमें क्या हित है, क्या अहित है, और इसलिए वो इसके विपरीत, नाम के विपरीत जो है उनका समझ होता है, और इसलिए उनका कभी भी इसमें हरिनाम में आकर्षण नहीं। कर्म कांड आचित कैतव स्वार्थ ज्ञान भक्ति तत्व नामे ताहा न है विद्यमान। करेक्ट। कर्म कांड कैतव हो सकता है, कैतव चीटिंग हो सकता है, चीट कर सकते हैं कर्म कांड। कर्म कांड में मान ली कहेगी अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसमें बढ़ा चढ़ा के कोई बोला जा सकता है, क्योंकि कर्म कांड क्या भौतिक है। तो यहाँ पे ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नाम के साथ नहीं। नाम की जितना भी महिमा गाएंगे वो कम है, जितना भी महिमा कर दे उनका गाए वो कम है। कभी भी उसकी महिमा को हम गा ही नहीं सकते, नाम की महिमा को हम नहीं बता सकते। भक्ति तत्व नाम में ताहा नहीं विद्यमान, लेकिन भक्ति तत्व में ऐसा नहीं। कर्म कांड में हो सकता है, कैता हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ हो सकता है। कर्म कांड जो है क्या भौतिक है, कर्म कांड से हमको क्या होगा, भौतिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसमें जो है चीटिंग हो सकती है, वो उसमें धूर्तता हो सकती है, लेकिन भक्ति में, भक्ति है भगवान के नाम से, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं। भगवान भक्ति जो है ये भौतिक चीजों से बिल्कुल परे है। कर्म कांड फलश्रुति रोचनार्थ जाने भक्ति तत्व फलश्रुति नित्य सत्य माने। भक्ति तत्व में जितने भी फलश्रुति है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, सही है। इसमें कर्म कांड में हो सकता है कि उसका फलश्रुति जो बताया वहां पे थोड़ा हो सकता है लोगों को प्रलोभन देने के लिए ऐसा थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोला जा सकता है।
लेकिन भक्ति तत्व के लिए ऐसा है। इसलिए इस भक्ति जो है नाम है, इसका जो फल है कि उसका महिमा नहीं गाया जा सकता है। मतलब जो कुछ भी है वो कुछ है नहीं, कम है। जैसे कोई कहे कि ब्रह्मा जी के कल्प के पूरा जो कल्प होता है इतना लंबा होता है ना ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें क्या करे कल्पवास करते हैं ना, जो जाकर के कुंभ मेला में ऐसे जो गंगा के तट में ठंडा पानी में ऐसे खड़ा होकर के एक पैर पे नीचे जो है ऐसे तपस्या करता है, और ऐसे बहुत ऐसे जो सुमेरु पर्वत है उतना बड़ा गोल्ड है, अगर उसको पर्वत को दान देता है, ऐसे गायों का करोड़ों का दान देता है, ऐसा करता है, यज्ञ करता है, हाँ करोड़ों ऐसे यज्ञ करता है, और उसके एक नाम से तुलना अगर कोई कर रहा है तो नाम के प्रति अपराध है, कुछ भी नहीं है उसके सामने, एक नाम। समझ रहे हैं? नाम तत्व साम्य नहीं पाए कभू स्थान, नाम के समान, नाम तत्व के समान, हाँ नाम की महिमा अनंत है, इसके समान और कुछ भी नहीं हो सकता है। निजेर नाही का स्वार्थ नाम करी दान। इसके लिए नाम के लिए जो कुछ भी बताया गया है इसमें किसी प्रकार का भौतिक स्वार्थ नहीं। जो भी नाम की महिमा बताया गया ये बिल्कुल सत्य है। नाम दान श्रद्धावाने जय जन करे, तो नाम का जो दान कर रहा है जो श्रद्धावान को, जय देखिए यहाँ पे बता रही ना उसका योग्यता बता दी। ये नाम को किसको देना है? जो श्रद्धावान, जिनको श्रद्धा है नाम के, उनको देना, नाम दान करना है। कृष्ण दास्य करे से ही स्वार्थ परिहर, तो जो भक्ति इच्छा कर रहे हैं जैसे, और जो भक्तों को बताते हैं नाम करने के लिए करें कि क्या है, कृष्ण दास्य करे से स्वार्थ परिहर। इसमें ये भगवान की कोई इसमें क्या है, जो नाम देते हैं उनमें उनका कोई कामना थोड़ा होता है कि ये करोगे तो हमको ये चाहिए, ये देना हमको थोड़ा, हाँ थोड़ा सा डोनेशन देना, थोड़ा पैसा देना, ऐसा कुछ कामना होती है क्या? हम किसी भक्तों को बोलते हैं तो नहीं नाम करो, नहीं कोई कामना नहीं, कोई चाहते हैं कि सब कल्याण हो जाए। हाँ बस वो देखिए कितनी सुंदर बात है ना, चाहते हैं कि वो कृष्ण के करीब पहुंच जाए, संसार से निकल जाए, मुक्त हो जाए, यही भावना से। और जो प्रगति करता है तो हमको खुशी होती है कि कितना अच्छा बात है, वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। अच्छा लगता है। हम लोग किसी जोड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, आइए आइए, एक बार आता है, दो बार आता है, फिर देखते हैं कि बार बार आ रहे हैं मंदिर, तो अच्छा लगता है। कर्म कराइले याजक केरा अर्थ लाभ, अतएव ताहे कई तवेर त प्रभाव करे कि, लेकिन जो कर्म कांड है ना उसमें यजमान कुछ बोल सकता है अपना कुछ लाभ के लिए कि हाँ ऐसा करना वैसा करना, थोड़ा ये व्यवस्था करना, कर्म कांड में ऐसा हो सकता है। लेकिन नाम हम लोग देते हैं ये भक्ति में ऐसा नहीं, कोई कामना नहीं होती है ना, किस चीज का कर्म कांड में एक कराते हैं, एक करो तो इसमें जो यजमान होते हैं ना जो पंडित होते हैं तो वो पंडित जी कुछ कह सकते हैं क्या भाई, ऐसा थोड़ा सा, हाँ गायत्री ये करो बोलते हैं। अतएव ताहे कई तवेर त प्रभाव, उसमें हो सकता है थोड़ा धोखा हो सकता है कर्मकांड, लेकिन इसमें नहीं। वेद स्मृति नाम फल अनंत बखाने, तो वेद स्मृति जितने भी वेद है पुराण है नाम के अनंत बखान करती है। स्वार्थ बुद्धि शून्य से ये ताहा नहीं मान, लेकिन जिसकी स्वार्थ बुद्धि है ना, स्वार्थ जिसका स्वार्थ है और उसकी बुद्धि शून्य हो चुकी है, वो जो इतना सब महिमा गाया है शास्त्रों में वो उसको नहीं मानता है, और इसके लाभ से नाम के नाम से वंचित रह जाता है। कर्म शुभ अशुभ जड़ेर आश्रय, कर्मकांड क्या है, शुभ और अशुभ ये सब जड़ है, भौतिक जगत का जो कुछ भी उसको मिलने वाले सब भौतिक चीज मिलते हैं कर्मकांड से, हैं जड़मय फल याचे यजमान चे, हैं तो इसमें क्या होती है, भौतिक कामना से ये लोग ऐसे अलग अलग जो है उनके जो कराने वाले हैं वैसा उनको बताते रहते हैं, भौतिक लाभ की कामना। लेकिन क्या होता है, इससे फायदा होता है, करें कर्म फल दूरे फैली ये बात करे कर्म। अब ऐसे कर्म करते करते क्या होता है, हृदय विशुद्धतार है, ये धीरे धीरे हृदय क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है उनका, कर्म कांड करते करते
विशुद्ध हृदय आत्मरति सुनिर्मल। अब जब शुद्ध जब हृदय हो जाएगा तब इसमें क्या होती है, जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तब उनके आत्मरति, अब आत्मा में धीरे धीरे क्या होगा, रति उत्पन्न होता है, रुचि आने लगेगी अब आध्यात्मिक जीवन के लिए उनका। उदय हय क्रमशः प्रबल, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो आगे बढ़ने लगता है, उनको शक्ति प्रदान, उनको शक्ति मिलता है और उसमें आगे आध्यात्मिक मार्ग में अब आगे बढ़ने लगे। नाम सही आत्मरति निजे उपस्थित, तो नाम में अब धीरे धीरे क्या होगी, कृपा से उसमें नाम में रति आ जाएगी। और नाम करते करते साधन कालते, साधन जो है व्यक्ति क्या है, नाम का ऐसे करते करते साध्य वस्तु रवि, साध्य जो उनका लक्ष्य क्या है वो प्राप्त हो जाएगा। कर्मेरा चरम फल नाम रस है, तो सब जो भी कर रहे हैं उसका फल यही है, अंतिम फल यही है, नाम रस। नाम में हमको क्या होना चाहिए, रस प्राप्त है। साधु रूपे अनुष्ठित कर्मेते निश्चय, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमको यहाँ पे आना है, यहाँ पहुँचना है, नाम में हमको रस मिलना है। हाँ, नाम में अद्भुत रस है, ठीक है। तो हम लोगों को इसलिए जैसा आचार्य बता रहे हैं उनके बताए हुए, हाँ, सावधानी से पालन करेंगे, सुनेंगे और ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग नाम रस का आस्वादन कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यही सबका करें चरम फल है, जो कुछ भी करें। अंतिम लक्ष्य हरिनाम के अमृत, हाँ, का रसायन का आस्वादन करना है, रसास्वादन करना है। अतएव 14 लोक ब्रह्मी या ब्राह्मण यही फल ना ही पान नाम तान। नाम के द्वारा हरिनाम का जो शक्ति है, जो पावर है, जो हरिनाम का जो रस है, चाहे ये जो 14 भुवन में 14 लोकों में कोई भी ब्राह्मण क्यों नहीं कितना भ्रमण करते रह जाए, लेकिन ये फल नहीं प्राप्त करें। ये जो हरिनाम के अमृत का जो रसास्वादन है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। अद्भुत है, इसी को कह रहे हैं ना भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी कि ये भौतिक सुख है, विषय सुख बोलते हैं, और ब्रह्म सुख और भक्ति का सुख। ये सब जितने भी ब्रह्म सुख हैं, ये भौतिक सुख है, उससे कहीं उसका कोई कंपेयर नहीं है। समुद्र और समुद्र के बूंद, एक बूंद ऐसा है भक्ति का सुख। तो भक्ति जो हम करते हैं तो हमको सुख मिलता है, सुख मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। सुख नहीं मिल रहा है तो हम कहीं कुछ त्रुटियां हो रही, कुछ गड़बड़ी हो रही है, हमको चेक करना है। इसीलिए हम लोग को सावधानी से पढ़ना है, सुनना है और उसको हम लोग को फॉलो करना है, चेक करना है अपने को। कितना सुख इतना बताया गया है तो क्यों नहीं हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। सब प्रैक्टिकल है, ऐसा थियरी नहीं है। नाम फल सर्वोपरि अवश्य है वे, तो नाम का जो फल है तो निश्चित रूप से सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। कर्मी ज्ञानी हिंसा करी नाम की करीबे, और इसलिए क्या करते हैं, इनको विश्वास नहीं होता है, इनको प्राप्त नहीं हो सकता कर्मी ज्ञानी को। सर्व कर्म फल नामा भाषे लब्ध है, सर्व ज्ञान फल नामा भाषते मिले। तो करें कि क्या है, अब सब जितना भी जो कर्म कांड है, जो कुछ भी है, सिर्फ कर्म कांड से जो फल प्राप्त होता है, सब फल नामाभास से प्राप्त हो जाएगा। सर्व ज्ञान फल, और जितने भी ज्ञानी हैं जो ज्ञान को ब्रह्म जो वहां पे पहुंचते हैं, वो भी सब नामाभास से ही प्राप्त हो जाएगा। जितना भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, जितना वो सबका फल सिर्फ नामाभास से प्राप्त हो सकता है। आभासे मिलिले यदि एत उच्च फल नाम वस्तु तदोधिक प्रदाने प्रबल। तो कह कि आभास से ही अगर इतना उच्च फल प्राप्त होने वाला है, ये सब मिल जाता है, तो फिर शुद्ध नाम का क्या कहना, निश्चित रूप से है ना, वो भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। अतएव शास्त्रे यत नाम फल गाय शुद्ध नामाश्रित जन निश्चय तपाए। कह कि इसलिए शास्त्र जो है नाम के फल का इस तरह से गान करते हैं, और जो भी नाम के आश्रित हैं लोग, उनको निश्चित रूप से भगवान का प्रेम
प्राप्त किया। यहाँ ते संदेह यार से अधम, इसमें अगर कोई संदेह कर रहा है तो अधम उसको जानना चाहिए, क्या है? पतित है। नाम अपराधे तारा अवश्य पतन। अगर नाम के इस तरह से वो नाम का प्रति अपराध करेगा और निश्चित रूप से उसका पतन होगा। वेदे रामायण आर भारतीय पुराणे आदि अंत्य मध्य हरिनामे बकान। तो सब जगह वेद में, रामायण में और भारत महाभारत में और पुराण में सब जगह पे आदि अंत मध्य, शुरू में भी, बीच में भी और अंत में भी सिर्फ क्या है, किसका बखान है? हरिनाम की महिमा का बखान। सब जगह एक ही मात्र उद्देश्य, नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चल ताहे अर्थवाद कल्पना की वह फल। कह रहे कि इसलिए ये अनादि है, अनादि काल से श्रुतियां भगवान की वाणी है, हैं? तो नाम फल क्या है उसमें, वो अनादि काल से ये इसके बारे में बताया, सभी सूत्रियों में दिया है और ये गलत नहीं है। और उसमें भी ताहे अर्थवाद कल्पना, अगर उसमें अर्थवाद करता है और नाम के बारे में सोचता है ये कल्पना है, तो फिर उसको कभी भी नाम की कृपा नहीं मिलेगा। नाम नामी एक, जैसे भगवान का नाम और नामी है, भगवान और भगवान का नाम दोनों क्या है, एक है। नाम नामी एक, नाम में दिया सर्वशक्ति, और नाम में भगवान ने क्या कर दिया, अपनी सभी शक्तियों को। नाम नाम अकार बहुधा निज सब शक्तियों को महाप्रभु कहते हैं ना, भगवान ने डाल दिया। ये अद्भुत कृपा है भगवान की, गजब की कृपा है। नाम में सब शक्तियां डाल दी, अपनी पूरी शक्तियां डाल दी और हमको दे दिया। कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ना भगवान को, हमको चाहिए तो नाम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं भगवान को, हम मिल सकते हैं। सर्वोपरि करी अच्छा तव नाम भक्ति, और सभी जो भी जितने भी भक्ति के जो प्रोसेस हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम भक्ति है ना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। देखा था ना, जितने भक्ति हैं, भक्ति के जो और सभी अंग हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान का नाम। नाम का उच्चारण इस सभी से, सब जितने भी जो प्रोसेस है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तुम ही तो स्वतंत्र तत्व सर्वशक्तिमान, आप स्वतंत्र हो प्रभु, हाँ सर्वशक्तिमान है आप, क्या है, सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा इच्छा है ये तो विधि विधान, आपने ही सभी जितने भी है आपने इच्छा से ये विधि विधान बताया, नियम कानून जितना भी है संसार में आपने बनाया, आपने ही उसका रचना किया। कर्म के करे छे जड़ आर ब्रह्म ज्ञान है, दिया छे निर्वाण शक्ति स्वतंत्र विधान है। आपने क्या किया, कर्म कांड में जड़ वस्तु को प्रदान किया है। कर्म कांड करेंगे तो भौतिक चीज मिलेगा, और कोई ये अगर ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा, उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होगा। किसने दिया है शक्ति, किसने दिया है, भगवान ने दिया है। स्वतंत्र है, उन्होंने ये विधान बनाया कि कर्म कांड करोगे तो आपको भौतिक लाभ मिलेगा, और ब्रह्म ज्ञान करोगे तो आपको निर्वाण मिलेगा, आपको मुक्त मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इच्छामय तुम्ही प्रभु स्वीय नामाक्षरे अर्पी याच सब शक्ति आरके की करे। कर कि आप जो स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से क्या कर दिया है, आपने स्वयं अपना स्वयं नाम अक्षर दे दिया यहाँ पे, हैं, और उसमें क्या कर दिया है, अर्पी याच सब शक्ति आरके की करे। दूसरा क्या कोई कर सकता है उसमें, आपने सब कुछ जो है अपने नाम में ही क्या कर दिया, सब शक्ति डाल दिया है, हैं? तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था की, ऐसा जो है विधि विधान डाला कि नाम के अंदर क्या किया, उसने सब शक्ति डाल दी। अतएव तव नाम सर्वशक्तिमान, इसलिए आपका नाम ही क्या है, सबसे शक्तिमान है। नामे अर्थवाद नाई करीबे विद्वान, इसलिए जो विद्वान है, जो जानते हैं इस बात को, वो कभी भी नाम में अर्थवाद नहीं करते हैं। नाम की जो महिमा को अगर काल्पनिक नहीं समझते हैं। नामे अर्थवाद अपराध घटे, यदि अगर नाम में अगर किसी ने अपराध ऐसे अर्थवाद करके और अपराध हो जाता है किसी व्यक्ति से, तो करे क्या करना चाहिए, दंते तृण धरि जाई वैष्णव संसदी, तो उसको क्या करना चाहिए, दांत में तीन का जो घास का लेकर के और वैष्णव के समाज में जाकर के उनसे माफी क्षमा मांगना चाहिए नाम के प्रति, है ना। ये सिंबल है, क्या सिंबल है, दांत के अंदर जो है तृण को रखना। कौन दांत के अंदर जो तृण को रखता है, घास को रखता है, जानवर इसलिए महाप्रभु से जब मिलने के लिए गए ना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो क्या किए लोग,
दांत में तीर्ण लग करके गए और गले में क्या कर दिए हैं, ऐसे पट्टे को बांध करके गए हैं, एक गमछी को बांध करके गए, ऐसे जो उनका उतरी है चादर, वो क्या मतलब मैं है, आपका जानवर, पट्टा, मैं जानवर हूँ आपका, आप कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, गिर गया हूं, अदम हूँ, ऐसा वो विनम्रता शो करता है, कितने विनम्र हैं वो आचार्य हैं, वो उनको सिखाते हैं, बताते हैं। इस तरह से हमको वैष्णव के संग में जो जहाँ पे हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे अपराध जाना ही है, आपके अपने अपना जो हमसे अपराध हो गया उनको बताना है, जाना ही है वैष्णव चरण है, और वैष्णव के चरण में हमको प्रार्थना करना, क्षमा मांगी काकुति करिया रिजु मने, आप उनसे हृदय से उनको क्षमा याचना मांगना है कि मुझसे अपराध हो गया भगवान के नाम के चरण में, और वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नामेर महिमा ज्ञाता भागवत जन, नामेर महिमा ज्ञाता भागवत जन, क्षमा करी कृपा करी दिव्य आलिंगन। तो नाम के महिमा को लोग जानने वाले हैं, भागवत जो भगवान के जैसे शुद्ध भक्त हैं, और वो क्षमा कर देंगे और हमको हृदय से लगा लेंगे और माफ कर देते हैं। नामे अर्थवाद का आर कल्पना मनन, और जो है फिर उसके कभी भी नाम के प्रति ऐसा अब अर्थवाद गलती से भी नहीं करना चाहिए, कल्पना नहीं मानना चाहिए उसको। कबू नहीं हबे चित्त माया विनम, इस तरह से क्या होगा, कभी भी हमको ऐसे माया परेशान नहीं करेगी। अर्थवादकारी सह हैले संभाषण सचेले जाह्नवी जले करीब मंजन। कह रहे कि अगर गलती से ऐसे व्यक्ति से संभाषण हो गया, भेंट हो गया, आर्गुमेंट हो गया जो अर्थवाद करता है, नाम को मानता नहीं है, तो कह रहे सचेले जाह्नवी जले करीब मंजन, तो कपड़े सहित क्या करना चाहिए, गंगा जल में कूद जाना चाहिए, छलांग लगा देना चाहिए, नहा स्नान करना चाहिए। अभी तो पूरे लोग भरे पड़े आतंकवादी, कहाँ हो जाएंगे। हर जगह भरे आतंकवादी, गंगा कहाँ मिली। कृष्ण प्रिया वंशी कृपा भरसया हार, हरि नाम चिंतामणि तार अलंकार। तो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रिया, हाँ, वंशी कृपा, ये वंशी क्या है, भगवान के भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, और इन जैसे कह रहे भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके प्रति जिसकी आस्था है, जिनका वही एक आश्रय है, तो करें हरिनाम चिंतामणि तार अलंकार। हरिनाम चिंतामणि क्या है, उनका श्रृंगार है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज 8वां अध्याय खत्म किए। हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रीला ठाकुर की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु समस्त भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।